हम भी बहुत सब लोगों का है, लेकिन टेंशन लेने का नहीं है, टेंशन देने का है। उनको अपने खुद सुसाइड नहीं करना चाहिए था। को दर्द नहीं होता, ऐसा समाज में बोला जाता है कि मर्द को दर्द नहीं होता, जो लड़के होते हैं वो रोते नहीं है। मैम होता है, बस पूछने वाला चाहिए। नहीं, बात यह है कि लड़के उतना हद तक छुपाते हैं कि माँ बाप को भी दर्द ना हो, तो लड़के हर एक जगह छुपाते हैं। अभी मतलब ऐसे कोई गाड़ी आया तो भैया बोलेंगे, मतलब अगर हम लड़के हुए तो हॉर्न दबाएंगे, अगर हम हट नहीं सकते हैं तो उतना जल्दी वो उतर जाएंगे। भी एक लॉही एक्सीडेंट है, लेकिन बस ये नहीं है कि हाँ एक ही जगह पे मतलब वॉइस को दबाया जाता है। बहुत मतलब तरह तरह से वॉइस को दबाया जाता है। जहाँ देखिए मतलब अगर हम यहाँ पे पब्लिक प्लेस पे चल रहे हैं तो कोई लड़की हमें धक्का दे सकती है, उसके लिए कोई मतलब वो नहीं है। सुसाइड करना तो कहीं से भी सही नहीं है, ठीक है, ये तो सरासर गलत है। लेकिन ऑप्शन भी तो नहीं था, क्योंकि ना सोसाइटी साथ दे रही है, ना संविधान साथ दे रहा है, ना सरकार साथ दे रही है, ना फैमिली साथ दे रही है, तो क्या करेगा इंसान। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूँ राजदंतनी। अभी अतुल सुभाष ने जिस तरीके से सुसाइड किया है, इसकी सनसनी और सनसनाहट पूरे देश में सुनाई दे रही है। जिस तरीके से अब ये कहा जा रहा है कि बॉयज़ अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, लेकिन वो भी दर्द सहते हैं। अब ऐसे में कुछ लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारे समाज में एक नैरेटिव सेट कर दिया गया है कि मर्द को दर्द नहीं होता है, या फिर जो लड़के होते हैं वो रोते नहीं हैं। लेकिन अतुल सुभाष ने जिस तरीके से 1 घंटे 20 मिनट का एक पहले वीडियो बनाया, फिर 24 पन्नों का सुसाइडल नोट लिखा, जिसमें तमाम चीज़ों का उसने जिक्र किया है। तो लड़के क्या सोचते हैं, अतुल सुभाष अभी पूरा जग जाहिर है। कुछ लड़के उन्हीं से जान लेते हैं। क्या अतुल सुभाष मैटर को जान रहे हैं आप? जी। क्या लग रहा है, मतलब हमारे समाज में एक धारणा है ना कि मर्द को दर्द नहीं होता है, कुछ भी कर लो। मेन बात है कि देखिए, उनको ये तो नहीं करना चाहिए था, लड़ना चाहिए था। और सबसे बड़ी बात है कि वो तो अकेले सुसाइड कर लिए, सारे आदमी को इसमें डिस्टर्ब कर दिए। लड़ते क्या होता, जेल होता या कोई कांड हुआ होता तो कोई प्रॉब्लम होता। अभी भी मर्द है लोग कि झेल रहा है, लोग शरीर पे लोड है, इमेजिंग है, बहुत सारा प्रकार का इमेजिंग है, लोग सह रहा है। पर इनको ये करना नहीं चाहिए था, क्योंकि काफ़ी हाई प्रोफाइल भी थे ये। पर ये तो मतलब डिस्टर्ब सबको कर मतलब वो सुसाइड किए तो ये गलत मैसेज तो जा रहा है, लड़ना चाहिए था उन्हें। हाँ। लेकिन समाज में होता है ना कि जो लड़के होते हैं वो रोते नहीं है। अतुल सुभाष खुद बोले कि बहुत महीने से, सालों से उनको प्रताड़ित किया जा रहा था, वो मन में दबाए रखे थे बातों को। तो ये तो दबाने के लिए तो आपको भी थोड़ा सा प्रेशर होगा कोई बात को लेकर, हमको भी थोड़ा सा प्रेशर है कोई बात को लेकर। तो इसका ये मतलब नहीं ना है कि हम कहीं एक्सीडेंट कर जाएं, कहीं सुसाइड कर ले, ये तो नहीं होना चाहिए। हम भी बहुत तो ऐसे सब लोगों का है, लेकिन टेंशन लेने का नहीं है, टेंशन देने का है। उनको अपने खुद सुसाइड नहीं करना चाहिए था। जो टेंशन उनका बना हुआ था ना, उसी का गला दबा देना चाहिए वाइफ का। हाँ, वाइफ का। क्यों वो टेंशन लेते, अपना सुसाइड करे या दूसरे का करे। दूसरा का सुसाइड कर देते वो तो अच्छा होता ना। कितना बढ़िया वो इंजीनियर बन गए थे, 1.5-2 लाख का पैसा भी कमा रहे होंगे, फिर भी क्या उनके पास कितना बड़ा प्रॉब्लम आया कि वो अपना आत्महत्या ही कर लिए, सुसाइड ही कर लिए। ऐसे जीवन का कौन महत्व है? देखिए, आत्महत्या करना भी पाप है और दूसरे का मारना भी पाप ही है। तो वो वाला पाप लेंगे ना जिसमें हम भी खुश रह सके। जो दिक्कत दे रहा था उसको छोड़ना क्यों छोड़े हम? अपना निकल जाते, उनको छोड़ छाड़ कर अपने कहीं साइड हो जाते। लगता है कि गलत उन्होंने कदम उठाया है। हाँ, जो भी हाँ, सुसाइड गलत करता है कदम। तो गलत ही करता है। क्योंकि आत्महत्या करना भी बहुत महापाप हो गया। दूसरे का मारना ये उतना बड़ा पाप नहीं हो जाता है जितना अपना आत्महत्या करना पाप होता है। ठीक है, कुछ और लड़के हम उन लोगों से भी बात कर लेते हैं। जानते हैं, क्या लगता है कि उन्होंने जो किया वो सही था? देखिए इन डिटेल कुछ बोल नहीं सकते, बस मैटर पता है, ठीक है, लेकिन कहीं कमेंट नहीं कर सकता मैं भी कुछ। क्यों? लेकिन हमारे समाज में एक है ना कि बॉयज रोते नहीं है, मन में बातों को रखते हैं। आप मानते हैं, क्योंकि आप खुद हाँ, ये मानते हैं, एक्सप्रेस नहीं करते अपने फीलिंग्स को, दर्द होता है तो बताते क्योंकि नहीं हैं। एक्चुअली ऐसा है ना कि सच्चाई मतलब क्या कि बॉयज़ को पहला बात तो मतलब नहीं होता कि वो लोग को हार्ट समझा जाता है। इंसान समझ नहीं पाता कि उसके अंदर फीलिंग्स होता है, ठीक है। इवन यही चीज़ सेम गर्ल्स के साथ होता है, ठीक है। तो फिर क्या कोई मतलब ना क्या रिजल्ट कुछ और होता है, ठीक है, एक्शन कुछ और लिया जाता है, तुरंत एक्शन लिया जाता है। सब कोई मतलब सबका नजर होता है इस मैटर पे, ठीक है। बॉयज़ था तो नहीं होता, फिर ठीक है यार, लड़का है तो देख लेगा। अभी लड़कियों के साथ कुछ गलत होता तो रोड पे कैंडल मार्च निकाल दिया जाता, प्रोटेस्ट होने लगता। लेकिन अतुल सुभाष के साथ जो हुआ तो कुछ नहीं देखने को मिल रहा है। वही तो हम भी कह रहे हैं ना। तो बचपन से आप लोगों को
मुझे भी लगता है कि लड़कों को इंसान बना के पालना चाहिए, ना कि लड़का बना के, क्योंकि इन लोगों को सिखाया जाता है कि दर्द नहीं होता है। आप ये देखिए ना, इन जनरल कह रहा है, ठीक है, कि कहा जाता है अगर लड़कों के साथ रेप हो तो उसका कोई कानून नहीं, कोई कानून है? आप ये बताइए। अगर लड़की के साथ रेप हो तो उसका कानून है, ठीक है, क्यों उसके साथ वो गलत नहीं हो रहा? क्या वो विक्टिम नहीं है? उसका कोई कानून नहीं बताया, उसका कोई कानून नहीं है। अच्छा, अतुल सुभाष ने जो किया क्या लगता है, सही था या गलत था? नहीं, देखिए, सुसाइड करना तो कहीं से भी सही नहीं है, ठीक है, ये तो सरासर गलत है, लेकिन ऑप्शन भी तो नहीं था, क्योंकि ना सोसाइटी साथ दे रही है, ना संविधान साथ दे रहा, ना सरकार साथ दे रही है, ना फैमिली साथ दे रही है, तो क्या करेगा इंसान? कुछ और है। क्या लगता है अतुल सुभाष ने जिस तरीके से सुसाइड किया है, हमारे समाज में भी एक मनोधारणा है कि लड़कों को दर्द नहीं होता है, लड़के जो हैं वो रोते नहीं हैं। नहीं नहीं, ये बात गलत है। लड़का लड़की में जब समानता नहीं है तो ये समानता क्यों? कहीं पर मान लीजिए कि बस उसमें तो आइए गए हैं, सबसे ज़्यादा लड़कों का प्रेशर है। मान लीजिए कि एक स्कूल में पढ़ाना होता है तो लड़कियां 2500 में 1500 में जाकर पढ़ाने लगती है, बताइए। और वहीं पर लड़के जिम्मेदार हैं, उनके हो सकता है कि शादी ब्याह भी हो गया है और मजबूरी में जहाँ 8000 10,000 का काम कर रहे हैं वहाँ पर 2500 में उन लोग मजबूरी में करना पड़ता है उन लोगों को भी, इससे घर परिवार उनका नहीं चलता है। तो ये बहुत गलत हुआ उसके साथ, नाइंसाफ़ी है ये तो। अतुल सुभाष जी को कोई आगे कदम उठाना चाहिए था सोच समझ के। सोच समझ के उसको क्या उठाना चाहिए, तो वो तो उठाना चाहिए था बेचारे का। आप रोते हैं? दर्द होता है तो? दर्द होता है, इंसान है तो भाई रोता है, इसमें दो राय कहाँ है इसमें? रोते हैं। बिल्कुल रोते हैं आदमी। कुछ मन में जो बातें होती हैं बताते हैं आप अपने घर वालों को, या जिसको लगता है कि बताने पे मन हल्का हो? नहीं नहीं, घर वालों को बताने से कोई फायदा नहीं है, उनको और टेंशन में डालने से क्या फायदा, बताइए। आप लड़के यही सोचते हैं कि टेंशन नहीं देना है, खुद में तक बात मान रखो। लीजिए घर पर बताते हैं तो उनको भी परेशानी होगी, क्योंकि जैसे लड़कियों का मान सम्मान है, उनको मान अदर होता है, तो उनके घर वाले, तो हमारे घर वाले भी उतना ही प्रेम करते हैं जितना लड़कियों को होता है, तो उनको बताकर फिर टेंशन में क्यों डालना है। कुछ और युवा लड़के, हम उन लोगों से भी बात कर लेते हैं। वो तो अब धारणा तो बना हुआ है, तो क्या कह सकते हैं हम। दर्द होता है बॉयज लोगों को भी? होता नहीं, बोलता नहीं, मर्द बस यही कि बोलता नहीं है। औरत है, लड़कियां हैं जो सो कर देती है, लड़के लोग सो नहीं करते हैं। आप लोग सो नहीं करते और मन में दबा के रखते बात? मन में, क्योंकि कहते हैं कि मर्द को दर्द नहीं होता, ये धारणा पे मतलब जेंट्स चल रहे हैं बस। क्योंकि हमारे समाज में महिलाएं पुरुष सभी रहते हैं, और बचपन से मेरे भी भाई को बोला जाता है कि मर्द को दर्द नहीं होता, जो लड़के होते हैं वो रोते नहीं है। इससे अलग हटना चाहिए समाज की थिंकिंग को। जी मैम, होना चाहिए। अतुल सुभाष ने बोला है कि बहुत महीने से मन में बात को रखे हुए थे, उनकी जो वाइफ उनको टॉर्चर कर रही थी। ये केस तो ऐसे जानते नहीं हैं मैम, लेकिन जहाँ तक हमको पता है पुरुष हमेशा से प्रताड़ित होता है, और इस पर कानून अगर नहीं आया तो ऐसे ही प्रताड़ित होगा, है कि निष्पक्ष फैसला नहीं आ पाता है। पुरुष को हरदम प्रताड़ित किया जाता है ब्लैकमेलिंग के द्वारा। जैसे शादी ब्याह हो गया, उसके बाद डाइवोर्स का केस में मतलब पुलिस मतलब गलत होता है, ऐसा नहीं है कि सही होगा, लेकिन हरदम गलत होता है, ऐसा मान्य नहीं है। और उसको जो भी केस है, लेकिन जानते नहीं उसके बारे में, लेकिन फिर भी गलत हुआ है। तो युवा लोग भी हैं, लेकिन कुछ और लोग हैं, हम उन लोगों से जान लेते हैं। अतुल सुभाष मैटर से परिचित हैं? ये सुसाइड वाला? हाँ। क्या लगता है कि ये बॉयज लोगों को दर्द नहीं होता है, मन में बातों को दबाए रखते हैं? नहीं, देखिए, हम भी एक लॉ ही स्टूडेंट है, लेकिन बस ये नहीं है कि हाँ एक ही जगह पे मतलब बॉयज़ को दबाया जाता है। बहुत मतलब तरह से बॉयज़ को दबाया जाता है। जहाँ देखिए मतलब अगर हम यहाँ पे पब्लिक प्लेस पे चल रहे हैं तो कोई लड़की हमें धक्का दे सकती है, उसके लिए कोई मतलब वो नहीं है। पुलिस भी आएगा, अगर उससे जाएंगे हम कहने कि मतलब सर देखिए मतलब ऐसा हो रहा है मेरे साथ, तो वो बोलेगी क्या करने आ गए मेरे पास। लेकिन वही है कि अगर गलती से धक्का लग गया, सॉरी भी बोल दी, अगर लड़की जाके वहाँ पे कुछ कंप्लेन कर रही है तो पता नहीं सर के पास एक एक्स्ट्रा एनर्जी कहाँ से आ जाता है कि लड़कों को आके पूछेंगे भी नहीं, मतलब डंडा चला देंगे। और अभी तो एक मतलब वो अलग है कि अभी कुछ टाइम पहले जंगल राज चलता था, अब पुलिस राज चल रहा है, तो वो तो एक बात अलग है। वाकई बॉयज लोगों को दर्द होती है, रोते हैं लड़के? नहीं, लड़के मतलब अब बताइए, चोट लगेगा तो कोई रोएगा, लेकिन यही है कि समाज में नहीं रो सकता है। समाज वाले उन्हें हमेशा कहेंगे कि देखो ना रो रहा है, अभी मतलब लड़का है नहीं रो सकता है, तो ये है। कितना मुश्किल होता है इस तरीके से रहना, मन में दर्द हो लेकिन एक्सप्रेस नहीं करना, क्योंकि लड़कियां रो देती हैं, बातों को माँ को बता देती हैं या सहेलियों को बता देती हैं। आप लोग नहीं, बात यह है कि लड़के उतना हद तक छुपाते हैं कि माँ बाप को भी दर्द ना हो।
तो लड़के हर एक जगह छुपाते हैं। अभी मतलब ऐसे कोई गाड़ी आया तो भैया बोलेंगे मतलब अगर हम लड़के हुए तो हॉर्न दबाएंगे, अगर हम हट नहीं सकते हैं तो उतना जल्दी वो उतर जाएंगे, लेकिन वही कोई लड़की है तो 20 बार हॉर्न दबाने के लिए सब कोई तैयार है। ये नहीं है कि हाँ मतलब एक जगह से बस लड़कों को दबाया जा रहा है, नहीं। लॉ में भी वैसे ही मतलब अभी तो मतलब कुछ बदल रहा है, लेकिन हाँ पहले ये था कि हाँ लड़का जो है तो लड़का है तो कुछ भी है। लग रहा है कानून आना चाहिए आप लोगों बॉयज़ के लिए। बिल्कुल कानून आना चाहिए। तो देखिए युवाएं जो हैं, लड़के जो हैं वो खुल के बातें कर रहे हैं और बता भी रहे हैं कि वाकई, और मेरा भी यही मानना है कि जब बच्चे या बच्चियों को आप बड़े करे, परवरिश दे, तो ये समझा के उन्हें ना दे कि तुम लड़की हो या लड़का हो, बल्कि ये बता के उन्हें बड़ा करे कि आप एक इंसान हो। क्या लगता है सही किया उसने या गलत? गलत किया उसने। अच्छा, उन्होंने सुसाइड करने से पहले ऐसा बोला कि बहुत ज़्यादा उनको परेशान किया जा रहा था, उन्होंने किसी को बताना सही नहीं समझा। होता है ना बॉयज़ को कि प्रॉब्लम्स नहीं बताते। यस मैम, किसको बता मैम, उसकी पत्नी ऐसी थी, ऊपर से इंडिया का लॉ भी तो है, लड़का के लिए कोई कानून ही नहीं है। हम खुद अभी लॉ स्टूडेंट, हमको पता है लड़की के लिए अगर लड़की कुछ भी गलत भी इल्ज़ाम लगा देगी तो आपको प्रूफ करना उस चीज़ के लिए, पूरा ज़िंदगी निकल जाएगा प्रूफ करते करते, आप नहीं कर पाइएगा। लगता है बॉयज़ के लिए भी कानून आना चाहिए। आना तो चाहिए मैम, अब नहीं है तो अब क्या कर सकते हैं। अच्छा, बॉयज़ लोगों को दर्द नहीं होता, ऐसा समाज में बोला जाता है कि मर्द को दर्द नहीं होता, जो लड़के होते हैं वो रोते नहीं हैं। मैम होता है, बस पूछने वाला चाहिए। बताते नहीं, आप लोग मन में बातों को रखे रहते हैं, ऐसा है? मैम होता है, कुछ बातें नहीं नेचर भी तो वैसा ही होता है ना बॉयज़ का, नेचर भी तो वैसा ही होता है। शुरू से ही वैसा हो गया है कि लड़का रोना नहीं चाहिए, या फिर कुछ भी हो तो फिर 14 या 15 के बाद बाहर चले आते हैं, स्टडी करते हैं, फर्दर स्टडी करते रहते हैं। आप लोगों के लिए भी कानून आए कि, क्योंकि बॉयज़ के साथ भी रेप होता है, बॉयज़ के साथ भी गलत होता है, कानून है नहीं आप लोगों के लिए? कोई कानून कहीं नहीं, IPC CRPC CPC कहीं कोई कुछ नहीं हम मिलेगा। स्ट्रॉन्ग रहते हैं तो थोड़ी कुछ हो सकता है। तो देखिए, अतुल सुभाष ने जिस तरीके से सुसाइड किया, वैसे में लोगों के बीच में जो मनोधारणा बनी हुई है, लड़के काफ़ी ज़्यादा सख्त होते हैं, अपने दर्द को किसी को बताते नहीं हैं, और जो भी आपके कानों तक भी पहुंचता होगा। अगर आप लड़की हैं तो आपके घर में भी भाई होंगे, अगर लड़के हैं तो आप भी समझ सकते होंगे। लेकिन ऐसे में जितने भी लड़के से हमने बातें करने की कोशिश की, सबने यही कहा कि उन्हें भी दर्द होता है, और अतुल सुभाष उस दर्द को बस बयां नहीं कर पा रहे थे और उन्हें ज़िंदगी से बेहतर मौत लगी, तब उन्होंने सुसाइड कर लिया। लेकिन हम अपने सभी दर्शकों से ये अपील करना चाहेंगे कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत होती है। कोई भी गलत फैसला लेने से पहले 100 बार या एक बार अपने माता पिता के चेहरे के बारे में ज़रूर सोचें, और ये ज़रूर सोचें कि कितने शिद्दत के बाद उन्होंने आपका पालन पोषण किया, इस दुनिया में लाया और इस दुनिया को दिखाया। फिलहाल के लिए इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। धन्यवाद।